तो आ गई 9वीं के बालक पढ़ने, चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 की एकांकी नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है नए मेहमान और जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर उदय शंकर भट्ट। तो सबसे पहले देखिए, एकांकी पढ़ने से पहले सभी पात्र के विषय में हमको पता होना चाहिए। तो पात्र परिचय सबसे पहले देख लेते हैं हम एकांकी को पढ़ने से पहले। विश्वनाथ जो होता है वो गृहपति होता है। रेवती जो होती है वो विश्वनाथ की पत्नी होती है। प्रमोद व किरण जो होते हैं वो विश्वनाथ के 2 छोटे बच्चे होते हैं। नन्हेमल व बाबूलाल जो होते हैं वो अपरिचित अतिथि होते हैं जो विश्वनाथ के घर पर आ जाते हैं, आगंतुक रेवती का भाई। तो अब एकांकी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। छोटे घर की समस्या। विश्वनाथ महानगर की एक तंग गली में बने एक छोटे मकान में अपनी पत्नी रेवती और प्रमोद तथा किरण नाम के 2 बच्चों के साथ रहते हैं। रात के 8 बज रहे हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही है। कमरे में पंखा चलने के बावजूद भी गर्मी लगती है। घर में उत्पन्न समस्याओं के विषय में रेवती विश्वनाथ से शिकायत करती है। वह उसे बताती है कि घर की छत इतनी छोटी है कि उस पर एक खाट तक नहीं बिछ पाती तथा पड़ोसी लाला की पत्नी भी अपनी छत पर खाट बिछाने नहीं देती। विश्वनाथ का बच्चा अभी अभी बीमारी से उठा है। गर्मी के कारण वह बहुत व्याकुल है। रेवती के सिर में भी दर्द हो रहा है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को आराम पहुंचाने के विचार से परस्पर एक दूसरे से छत पर सो जाने का आग्रह कर रहे हैं। अंत में विश्वनाथ छत पर जाकर सो जाने के लिए सहमत हो जाता है। अपरिचित मेहमानों का आगमन। विश्वनाथ सोने के लिए जा ही रहा था, तभी उनके घर 2 अपरिचित मेहमान नन्हेमल व बाबूलाल प्रवेश करते हैं। दोनों ही अत्यधिक गर्मी से अस्त व्यस्त अपनी स्थिति का उल्लेख करते हैं। विश्वनाथ जो उनसे अपरिचित था, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयास करता है। वे लाला संपतराम द्वारा उन्हें भेजे जाने के विषय में उसे बताते हैं। विश्वनाथ द्वारा उन्हें पहचानने पर असमर्थता प्रकट करने पर वे उसकी बात पर ध्यान न देकर व्यर्थ की बातें करने लगते हैं। वे दोनों विश्वनाथ के समक्ष अपनी भोजन व स्नान की इच्छाएं प्रकट करने लगते हैं। रेवती का प्रवेश। दोनों अपरिचित मेहमानों के स्नान करने के लिए जाने के पश्चात रेवती विश्वनाथ से उनके विषय में पूछती है। वह स्वयं उनसे अपरिचित होने के विषय में उसे बताकर उनके लिए भोजन बनाने के लिए कहता है। रेवती तबीयत खराब होने की बात कहकर उनका पूरा परिचय जाने बिना उनके लिए भोजन बनाने से इनकार कर देती है। विश्वनाथ की पड़ोसी से कहा सुनी होना। बाबूलाल के स्नान करने के पश्चात प्रमोद विश्वनाथ को बताता है कि पड़ोसी की छत पर गंदा पानी गिरने की वजह से वह लड़ रही है। तभी उनका पड़ोसी छत पर पानी गिरने की शिकायत लेकर उनसे झगड़ने के लिए उनके घर पर आता है। विश्वनाथ द्वारा अपनी गलती स्वीकारने के उपरांत भी वह उनका नित्य सही कर्म होने की बात कहकर चला जाता है। यही कर विश्वनाथ द्वारा अतिथियों से परिचय प्राप्त करना। पड़ोसी के जाने के पश्चात विश्वनाथ उनसे पुनः उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयास करता है। वे दोनों उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे नजीबाबाद व मुरादाबाद में देखा था। साथ ही यह भी बताते हैं कि जिन जगदीश प्रसाद के घर आप ठहरे थे, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। जगदीश प्रसाद द्वारा भेजी गई चिट्ठी के विषय में पूछने पर वे दोनों परेशान हो जाते हैं। विश्वनाथ द्वारा साफ साफ पूछने पर वे बताते हैं कि वे जिनके घर आए हैं उनका नाम व पता भूल गए हैं। उनका नाम शायद कवि है और वैद्य का कार्य करते हैं। उनकी बात सुनते ही विश्वनाथ का बेटा प्रमोद पिछली गली में कविराज वैद्य के रहने के विषय में बताता है और विश्वनाथ के कहने पर उन्हें उनके घर छोड़ने चला जाता है। नए मेहमान का प्रवेश। उनके जाने के उपरांत रेवती अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है। उसी समय उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। रेवती परेशान हो उठती है कि फिर से कौन आ गया। दरवाज़ा खोलते ही उसने अपने भाई को देखा, जिसे देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न होती है और उसकी आव भगत में लग जाती है। उसके भोजन के लिए मना करने के पश्चात भी वह भोजन बनाने के लिए चली जाती है। तो यह थी हमारी आज की एकांकी नए मेहमान। तो आशा करती हूँ आपको एकांकी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।